बोलिए शनि देव भगवान की जय। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत के शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि देव को समर्पित होता है। ऐसा मानता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन में किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं आता। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी कथाएं के बारे में जानते हैं। महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके दुखों को किया दूर। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैंने अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाएं। मेरे 2 पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजा पुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उससे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुक्रचित्त ने कहा, भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुँचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गया और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावन समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युक्ति बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, अपना परिचय दे। युक्ति बोली, मैं विधिवक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम असुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संजोग मिलाया है। युक्ति ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएँ। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमार को देखकर आसन दे कहा, मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझे कहा कि हे धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उनकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इतना कन्या को अपने पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राजा ने कन्या को विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार जो भी शनि प्रदोष व्रत करता है या कथा श्रवण करता है, उनके सारे कष्ट दूर होते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय।